मोस्टली एजुकेटेड पर्सन है, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। राइट, ये मेन पॉइंट है। जो अभी हम तो ये किस्मत वाले हैं कि अभी तक हम कोई दूसरे लोगों को हमारे शादी में लाके उनके शादी नहीं कराने लगे हम। जो हमारे व्यवस्था हम कर। एक माँ थी, सो वो माँ क्या करती थी कि छोटी बच्ची थी उसको 1 साल भर के, वो पानी नहाने के लिए जा रही थी, तो बाजू में एक दूसरे औरत थी लेडी, उसको वो बच्ची को देख के पानी नहाने के लिए गई, तो ये बच्ची रोना स्टार्ट कर दी कि इतना रो रही कि बेहद रो रही बोले सर का। तो वो प्लीज लेडी इधर हला रही उधर हला रही कुछ भी करे, लेकिन वो बच्ची का रोना कम नहीं हो रहा। जब माँ पानी नहा के आई, जब दूध पिलाई तो ये बच्ची का रोना कम हो गया। तो इसका मकसद ये है बोलने का कि दूसरी माँ गाना गा सकती, दूसरी माँ झुला सकती, लेकिन दूध नहीं पिला सकती। क्या बात है, क्या बात है। दूध पिलाने की जो मातृ है वो जो हमारा धर्म के वही माँ करे। सो इसको ये हर एक जानने की जरूरत है। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो दुनिया भर के ट्राइब के साथ मैं घूमता हूँ और उनका कल्चर आप तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों, जिस पावन धरा पर, जिस पेंजियादाई के क्षेत्र पर हम खड़े हैं, वो क्षेत्र बड़ा ही पावन है। इस क्षेत्र में सबसे पहले गुहार लगाई गई जल जंगल ज़मीन की, और इस आवाज़ को आज अनेक प्रदेशों में उठाया गया। लोग सोचते हैं कि क्या यहाँ का ट्राइबल आदमी कैसे जंगल का मालिक हुआ, कैसे ज़मीन का मालिक हुआ और कैसे यहाँ के जल का मालिक हुआ। इसकी कहानी अगर आपको ढूंढनी है तो आपको आना पड़ेगा तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, मैं तेलंगाना के ऐसे क्षेत्र में हूँ जो प्रदेश है जिसका नाम है उटनूर, और जिस कुमराम भीमू कॉम्प्लेक्स में हम खड़े हैं। दोस्तों, मेरे साथ बहुत बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं। आप हैं अर्काजी मानिक राव, जो बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन कोया पुणे पे चल रहा है। आप इनको तो जानते हैं, प्रकाश जी सलाम में अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और इनका अध्ययन कंगाली साहब के पद पर चलकर आगे हड़प्पा सभ्यता को और खोजने में लगा है। और आपका मैं परिचय देना चाहूँगा, मनोहर जी मेश्राम यहीं के हैं और इनका अपने कल्चर पर PhD भी हो चुका है और बहुत अच्छा ज्ञान ये समाज को देते हैं। दोस्तों, तेलंगाना में आपको अपना कल्चर जिंदा मिल जाएगा, और सभी जो सगाजन उपस्थित हैं उन्हें सभी को मैं सेवा जोहार कहता हूं। और हम चलते हैं आज के प्रोग्राम पे और कुछ सवालों पे। सबसे पहला सवाल, अर्का जी, ये जो प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और आगे भी होता रहेगा, तो क्या जीवनी थी कुमराम जी की? जैसे वह, मैं मानिकराव अर्का जी हूँ, मैं गोंडवाना साहित्यकार भी हूँ, और अभी जो कुछ अपना बिरल था भीमू कॉर्नवाल, वो जल जंगल जमीन के लिए पहला जो जंगल जमीन के लिए उन्होंने शहीद हुआ। इस गोंडवाना भूमि में उसका रक्त का तर्पण किया। जैसे कि वो ये 3 चीज के लिए वो अभी वो आज का दिन ये उनका देहांत होगा। जैसे ये भूमि में उनका रक्त तर्पण हुआ, तो उसके लिए उनको अमरत्व चाह रहे हम लोग। और जब तक ये जो धरती का समेट कर रखेंगे तो हर जीव जंतु का अपना कल्याण होगा। उस रास्ते पे वो चल रहे थे, तो उनको याद करते हुए हम ये अभी तक तो ये केशवा उनका पुण्य दिन है। उस नाते हमने यहाँ आज यहाँ मिलाकर यहाँ से फिर उनका जो स्मारक क्षेत्र है वहाँ जोड़ेघाट जाने के लिए हम तैयार हो गए। बिल्कुल, जोड़ेघाट जाना है। सलामी जी, आपको एक सवाल है। हम जिस क्षेत्र में आए हैं उस क्षेत्र का इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप 2 शब्द में कुमराम भीमू के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम यही बताना चाहिए कि उनका जो हमारे गोंडवाना गोंडवाना भूई के जो समस्त ट्राइबल गण हैं, तो उनका जो एक आंदोलन था जल जंगल जमीन, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करे। मतलब हमारे कोया कोतुर लोगों की जो अनादिकाल से जो जंगल की संपदा है, जल है, जमीन है, तो उसकी उन्हें स्वायत्तता मिले, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने किसी भी धर्म के खिलाफ काम नहीं किया है, ये मैं बात बता दूं। और भीमू कुमराम जी, इनका एक बहुत बड़ा संदेश है ट्राइबल गण समुदाय के लिए, जो ये मूल वंशज है यहाँ के, कि मावा नाटे मावा राज, यानी मेरे गांव में मेरा ही राज्य होना चाहिए, मेरे देश में मेरा ही राज्य होना चाहिए, मेरा शासन होना चाहिए, क्योंकि हम उनके पुरखों ने ये इस धरती को, गोंडवाना धरती को सजोए रखा है अपने खून से, अपने बलिदान से। तो यही उनका संदेश है, मावा नाटे मावा राज। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सलामी जी आपने बताया। सर जी, मैं आपके तरफ आ रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा इस पे अभ्यास भी किया है, आपका अभ्यास बहुत बड़ा है। तो मैं आपको इस माध्यम से यहाँ पे जिसमें खड़े हैं, तो सगा समाज को आप क्या कहना चाहेंगे?
आज तो ये अश्वयुज पौर्णिमा के दिन जो हम कुमरम भीम की वर्धंती बनाते हैं, जो हमारे गोंडी धर्म के या कोया पूनम के धर्म के रिवाज से पौर्णमी की या अमावस्या की फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, उसी माध्यम से इसका त्योहार भी हम इसी अश्वयुज पौर्णिमा के दिन रखा गया है। ये जब निजाम का गवर्नमेंट था, ये तारीख तिथि के अनुसार, तिथि के अनुसार है। हाँ। जाने निजाम का गवर्नमेंट था, जब निजाम के साथ कुमरम भीम ने लड़ाई किया है कि जब 1941 की बात होती है, तो जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, जहाँ सेकंड वर्ल्ड वार होने से कुमरम भीम जो शहीद हुए, इन्होंने जो लड़ाई की, सो पूरे वर्ल्ड को नहीं मालूम था कि जब वो मूवमेंट था कि 1941 से लेकर 44 तक सेकंड वर्ल्ड वार था, तो इसका जो मैसेज था पूरा वर्ल्ड वार नहीं हुआ। फिर इनके मरने के बाद प्रोफेसर हेमंडार्फ ने आके संशोधन किया कि आदिवासी के कल्चर के ऊपर क्यों हुआ, इन क्यों ये करे, जल जंगल जमीन के लिए क्यों झगड़ा करना पड़ा, इनके जीवन के स्थितिगत क्या है बोल के, तो वो करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे। जो कुमरम भीम शहीद होने से या 1943-44 के दरमियान में जो निजाम का गवर्नमेंट था, अक़वाम खदीम यानी जो आदिवासी है, जो गोंडी धर्म के लोग हैं, उनके लिए सेपरेट एक विंग बनाया डेवलपमेंट के लिए। और निजाम गवर्नमेंट जब से आदिवासी के लिए डेवलपमेंट करने के लिए अक़वाम खदीम बोले के डिपार्टमेंट खोल के जो इनको डेवलपमेंट करने की सोच करे। जो आज भी जो कुछ देन लेन है, तो वो शायद कुमरम भीम की है। तो कुमरम भीम से उनका त्याग है, ये हम जब तक हमारा गोंडी धर्म जिंदा रहेगा तब तक वो अमर रहेंगे या दुनिया रहे तक। नहीं, लेकिन बात ये हो रही है कि वहाँ यहाँ से तो जल जंगल जमीन की ललकार उठी है, और आज देश के कोने कोने के ट्राइबल भी आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये ललकार हमारे कुमरम भीम ने दी है। तो सगा समाज जो युवा वर्ग है आज के, उनको क्या कहना चाहेंगे इस दिवस के अवसर पर? जी, इस दिवस के अवसर पर तो मैं ये कहना चाह रहा है कि जो भी आज कोया पूनम या गोंडी धर्म का व्यवस्था है, वो व्यवस्था सही माध्यम से नहीं पहुंच रहे। जो नौजवान युवकों के पास वो नहीं पहुंचने से क्या है कि वो भटक रहे सारे, दूसरे व्यवस्था को, दूसरे पूनम वाले को, दूसरे जो उनके है वो करने लगे, अपनाने लगे। जो अब तक हमारी जो पीढ़ी है, जो पुरानी पीढ़ी, जब हम जैसा प्रकाश साहब, हम जब मिडिल है, हम यहाँ से नौजवान के और बूढ़े के बीच में है सवाल है हमारे पीढ़ी। इसका कारोबार हम उठाना पड़ता है। जो ये संदेश, पुराना संदेश देना बोले तो हमारी पीढ़ी उठाना पड़ता, तो जब अगले पीढ़ी करेंगे तो उसके लिए ये जो अब गेट के सर का है, जो दरवाजे के सर का ये हम बीच में है सवाल है, जो 50, 60, 70 साल के बुजुर्ग लोग हैं, इनका ये है। और इसमें पार्टिसिपेट होने के भी नौजवान लोगों के, जो नौजवान के लोगों के, जो अब इतिहासकारों को मालूम नहीं है कि जो नौजवान के लोग हैं उनका देव क्या है, उनका धर्म क्या है, कौन से पौर्णिमा को क्या फेस्टिवल है, कौन से अमावस्या को क्या फेस्टिवल है, उन्हें क्या करना है ये मालूम नहीं है। इसकी पूरी जानकारी देना है। तो जानकारी देना बोले तो खुद को स्वयं अध्याय होना पड़ता है। जैसे आप फिर रहे हैं, जो हर जगह फिर रहे हैं, जो कि एक 10, 12, 15 ये ट्राइबल के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, यानी कचरगढ़ है, बैरागढ़ है, हीरागढ़ है, सुने की जंगोबाई है, कोटा परंदोल है, अमरकोट है, यहाँ बादन कुर्ती हारकों का सुने की, पद्मलपुरी का है, जैसा सात देव का। आप जाते जाते देख के केसलापुर गए थे क्या आप? नहीं, केसलापुर अभी तो जाना है। केसलापुर में जो केसलापुर के यहाँ है, एक 3, 3.5 करोड़ से 4 करोड़ का जो पेंट थाना बना रहे, क्या मेश्राम वाले 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक है। सुने मेश्राम सगा और सोयरे दायरे भी है, जो हमारे सोयरे दायरे सभी भी आते, वो कर रहे कि एक पेंट थाना बोलने जैसा गढ़मंडला, चंद्रपुर वैसे जगह में है। उसी तरीके से अगर आप टाइम है तो आप एक बार जाके शूट करके जाइए। बिल्कुल। नहीं है तो आज जंगोबाई का भी और हमारा पुष्य मास का जो होता है जतरा, वहाँ भी आई। कम से कम 8 लाख से 10 लाख पब्लिक आती केसलापुर में, सारे भारत के। तो इस बार ये जो भी है, जो आदिवासी के या गोंडी धर्म के क्षेत्र का परिचय सबको देना है। बिल्कुल। तो वो काम आप निभा रहे। हम तो गोंडी धर्म के ओर से और कोया पूनम की ओर से आपको हम धन्यवाद कह रहे कि जो नहीं मालूम था वो लोग मालूम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मैसेज हैज टू बी गिवन। बिल्कुल। बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और आपने जो केसलापुर की बात कही, इस साल कुछ भी हो जाए, अलाइव ब्रेथ केसलापुर को शूट जरूर करेगा और अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर लाएगा। हाँ। तो हम अलाइव ब्रीथ के जो हमारा ट्राइबल वॉइस है, हमारी ट्राइबल गनों की आवाज़ है, एक हम सुधार के लिए सुझाव देंगे। जैसे कि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे लगता है गलती से कुमरम भीम रखा गया है, लेकिन मूलतः उनका नाम था कुमरम भीमू नाम था उनका। आप मैं प्रूफ भी देना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा सा एक सुधार होना चाहिए।
गवर्नमेंट की ओर से। तो ये गलती कहाँ हुई लोगों के प्रोनाउंसिएशन में हुई? प्रोनाउंसिएशन में हो गई। अब अपन क्लासिकल लैंग्वेज वाइज देखे तो जो हिंदी का टर्म आए बाद ऑफ रहता लास्ट को। सुने कि हम हिंदी में जो बोलते भीम बोलते, भीम राम श्याम ऐसा बोलते जाते, लेकिन अगर गोंडी में या तेलुगु में है तो भीमू, भीमू सोमू ऐसा, सोमू ऐसा बोलते हैं। तो हर एक लैंग्वेज का भी अंतर होता है। लैंग्वेज तो यानी मैं आपको एक एग्जांपल देना, जो पेनगंगा है, पेनगंगा रिवर है, सुने वो पेनगंगा रिवर का ओरिजिनल नाम वेनगंगा है। वेनगंगा और मैं सामने जाऊंगा पेन गोदा सुने। पेन गंगा और वेन गंगा दोनों अलग अलग नदियाँ, अलग अलग नहीं थे। तो ये लास्ट में गोदा भी है, आदिलाबाद में भी है, पेन गंगा बोलते हैं उसको। सुने पेन का मकसद जो हमारे वो बिल्कुल गोंडी धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पद्मलपुरी काको भी है, अगर अपना कपड़ा रहता मानिक रहा घुसड़ी का अभी दिवाली में मैंने उनसे जानकारी निकाली है। ये पूरे जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स जो है, और जो हमारे देव धर्म के व्यवस्था जो है, ये पूरा नौजवान लोगों को मालूम होना। हमारी क्लैरिटी कहाँ है, इनको मैसेज देने में कम है हमारा। तो मैं पर्सनल व्यू है, ये पर्सनल सोच है, बिल्कुल बड़ी सोच है। तो जब तक अगली पीढ़ी को हम ये संदेश नहीं देंगे तो उसको कैरी नहीं करेंगे, वो सामने नहीं लेके जाएंगे। क्या बोलते हैं? सो मोरल वो अब देखो, दूसरे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरे धर्म के लोग हैं जो बचपन से उनकी एजुकेशन देते उनके रिलीजन्स के लिए, सबके लिए। लेकिन हमारे इसमें ये जो रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस मोटिवेशन थोड़ा कम लग रहा कहीं ना कहीं, समवेयर इट इज द वेरी लेस। तो उसमें दो है, मैं भी थोड़ा घूमने से ये से करने, इसमें क्या हो बोले तो मोस्टली एजुकेटेड पर्सन है, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। राइट, ये मेन पॉइंट है। जो अभी भी हम अगर खेड़े में जाते तो 100% जो हमारा 100% है। अभी भी हम खेड़े में जाते तो खेड़े में जो हमारा धर्म का व्यवस्था है, आचार है, विचार है, पूरे फेस्टिवल बनाते हैं पूरे तरीके से। हम तो एक किस्मत वाले हैं कि अभी तक हम कोई दूसरे लोगों को हमारे शादी में लाके उनकी शादी नहीं कराने लगे हम, हमारे व्यवस्था हम करने लगे। लेकिन जो अब पढ़े लिखे से नौकरी वाले लोग हैं कि वो करे तो बड़ा बोल के बोल रहे हैं, ये हमारा नहीं मानने के लिए। लेकिन जब खुद की खोज करे तो उसको मालूम है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत बड़ा छोटा सा एक क्या है बोल के बोले तो, जो भी पढ़े लिखे से एक 1 मिनट में बात करके क्लोज करता हूँ। एक माँ थी, सो वो माँ क्या करती थी कि छोटी बच्ची थी, उसको 1 साल भर के, वो पानी नहाने के लिए जा रही थी। तो बाजू में एक दूसरे औरत थी, लेडी, उसको वो बच्ची को देख के पानी नहाने के लिए गई। तो ये बच्ची रोना स्टार्ट कर दी कि इतना रो रही कि बेहद रो रही बोले सर का। तो वो प्लीज लेडी इधर हला रही उधर हला, कुछ भी करे, लेकिन वो बच्ची का रोना कम नहीं हो रहा। जब माँ पानी नहा के आई, जब दूध पिलाई तो ये बच्ची का रोना कम हो गया। तो इसका मकसद ये है बोलने का कि दूसरी माँ गाना गा सकती, दूसरी माँ झुला सकती, लेकिन दूध नहीं पिला सकती। क्या बात, दूध पिलाने की जो मातृ है, वो जो हमारा धर्म के वही माँ करे। सो इसको ये हर एक जानने की जरूरत है। जो माँ बाप का दर्जा होता है वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। दोस्तों, इस वीडियो से बहुत बड़ा मैसेज मिला है हमें कि एक तो सर जी ने एक मैसेज दिया है कि हम जो नौजवान बच्चे हैं वो इस कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, उन्होंने पुनेम और साहित्य पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि सर जी ने जैसे बताया कि जो माँ बाप का दर्जा होता है वो माँ बाप को ही होता है, दूसरे को नहीं होता। और बाकी सभी युवाओं को मैं बताना चाहूँगा, पहले खुद जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र का इतिहास पहले उजागर करो, दूसरों के इतिहास के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि उस इतिहास में कुछ रखा नहीं है जब तक तुमको खुद का इतिहास नहीं पता होगा। और तीसरी बात, सलाम सर जी ने ये कही है कि प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई है, लेकिन हम सभी कोयतुर गंडजीव है, तो अभी हम कुमरा भीमू के नाम से उसका प्रोनाउंसिएशन जरूर करेंगे और इसको अमल में भी जरूर लाएंगे। दोस्तों, आगे भी इनके साथ बने रहेंगे, बहुत सारे वीडियो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।